देखिए, साल 2026 स्मार्टफोन मार्केट के लिए ना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है, खास तौर पर कीमतों को लेकर। लेकिन इसी माहौल में Realme ने अपनी नई 16 प्रो सीरीज के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री मारी है। अब सवाल यह है, क्या सच में कोई यकीन करेगा कि एक प्रीमियम फ़ोन जो हाथ में एकदम फिट हो जाए, उसमें कंपनी 7000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी डाल सकती है? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, साथ में है 200 मेगापिक्सल का कैमरा और एक सुपर डुपर ब्राइट डिस्प्ले। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, 7000 मिली एम्पायर की बैटरी। सोचिए जरा, 7000 mAh, ये नंबर सुनने में ही कितना दमदार लगता है ना? फिर आता है इसका कैमरा, और यहाँ हमें मिलता है 200 मेगापिक्सल का एक पावरफुल सैमसंग सेंसर। इसका सीधा सा मतलब है कि तस्वीरों में जो छोटी से छोटी डिटेल होगी ना, वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी। और इन दोनों दमदार फीचर्स के साथ है 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले। मतलब ये इसे अपने सेगमेंट के सबसे चमकीले फोन्स में से एक बना देता है। अब चाहे कितनी भी तेज धूप हो, स्क्रीन पर सब कुछ मक्खन की तरह साफ दिखेगा। तो सवाल यह है कि ये फ़ोन आज के मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएगा। आइए जरा देखते हैं कि Realme ने इस नई सीरीज के साथ क्या चुनौती पेश की है। डिज़ाइन की बात करें तो इसमें मास्टर डिज़ाइनर नाओतो फुकासावा का टच साफ दिखता है। इसका जो बैक है वो इको बेस्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन से बना है, जो हाथ में पकड़ने पर बहुत ही प्रीमियम और ग्रिपी फील देता है। हाँ, वजन करीब 205 ग्राम्स है, जो कि इतनी बड़ी बैटरी को देखते हुए थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन मैनेजेबल है। फ्रेम प्लास्टिक का है और हाँ, इसमें SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। चलिए अब बात करते हैं उस फीचर की जो इस फोन को सच में भीड़ से अलग खड़ा करता है, इसकी दमदार बैटरी। तो ये 7000 mAh का नंबर असल जिंदगी में कितना काम आता है। देखिए, एक नॉर्मल 5000 mAh बैटरी वाला फोन मुश्किल से 1.5 दिन निकाल पाता है ना? वही ये फोन एक सामान्य इस्तेमाल करने वाले के लिए आराम से पूरे 2 दिन चल सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में पूरा दिन लग जाएगा। नहीं, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग की वजह से ये फोन 1 घंटे से भी कम में 0 से 100% चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी की बात हो गई। अब चलते हैं इसके दूसरे बड़े पिलर यानी कैमरा पर, और देखते हैं कि ये कैसे हर डिटेल को पकड़ता है। तो इसके पीछे के कैमरा सेटअप में 200 मेगापिक्सल का सैमसंग HP5 प्राइमरी सेंसर है। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी है, जिसमें OIS भी दिया गया है, और ये 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। OIS का मतलब है कि अगर हाथ थोड़े काम भी रहे हों तो भी तस्वीरें धुंधली नहीं होंगी। और जूम की बात करें तो ये 120x सुपर जूम तक जाता है। कमाल है। और वीडियो क्वालिटी वो भी जबरदस्त है। सिर्फ पीछे के कैमरे ही नहीं, बल्कि इसका जो 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ना, वो भी 4K वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सॉफ्टवेयर के मामले में भी Realme ने कुछ नया किया है। Realme UI 7.0 में कई AI फीचर्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है वॉइस टू एडिट मोड। मतलब बस बोलकर ही अपनी फोटो को एडिट करने के कमांड दिए जा सकते हैं। सोचिए कितना कूल है। चलिए अब आते हैं इसके तीसरे और आखिरी बड़े फीचर पर, इसका डिस्प्ले। सवाल यह है कि क्या ये सच में अपने सेगमेंट का सबसे ब्राइट डिस्प्ले है? तो जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये एक 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, ये सब मिलकर इसे वाकई शानदार बनाते हैं। और सुनिए, ये एक क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। इसका मतलब है कि इसके किनारे चारों तरफ से हल्के से मुड़े हुए हैं, जिससे फोन देखने में बहुत ही इमर्सिव लगता है। इसके साथ ही ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। तो मतलब वीडियो और मूवीज देखने का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो इन सभी दमदार फीचर्स के बाद अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फोन एक सही चॉइस है? आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रो प्लस मॉडल में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर लगा है। इसका ANTUTU स्कोर करीब 15 लाख आता है, जो दिखाता है कि परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। ये चिपसेट बहुत स्टेबल भी है और गेमिंग के लिए तो एकदम बढ़िया है। अब जरा दोनों मॉडल्स के बीच का मेन फर्क समझ लेते हैं। Realme 16 Pro में Dimensity 7300 Max चिपसेट है और Pro Plus में Snapdragon 7 Gen 4। लेकिन अच्छी बात यह है कि 200 MP का मेन कैमरा
दोनों में ही मिलता है। कीमत की बात करें तो प्रो की कीमत ऑफर्स के साथ करीब 28,999 रुपये है और प्रो प्लस की 35,999 रुपीज़। हाँ, ये बात तो है कि पिछले जनरेशन के मुकाबले कीमतें 10 से 15% तक बढ़ी हैं, लेकिन जो फीचर्स इस बार मिल रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है और कहीं ना कहीं ये बढ़ी हुई कीमत को सही भी ठहराते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या थोड़ी ज्यादा कीमत देकर टॉप नॉच डिस्प्ले, कैमरा और एक लगभग कभी ना खत्म होने वाली बैटरी वाला ये फोन एक सॉलिड चॉइस है? ये एक ऐसा फैसला है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी के लिए सबसे जरूरी क्या है।